बांडीपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने तलाशी मुहिम चलाई है। रिटायर्ड टीचर के घर में ये तलाशी मुहिम चलाई गई थी। टीचर का बेटा यूएपीए के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत हिरासत में है। श्रीनगर में भी एनआईए के सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने बांडीपुरा के प्लान इलाके में वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद मकबूल मीर के मकान पर तलाशी मुहिम चलाई थी। अफसरान के मुताबिक मोहम्मद मकबूल मीर एक रिटायर्ड टीचर हैं और वो मुबश्शिर मकबूल मीर उर्फ शुबू के वालिद भी हैं। इनके ऊपर यूएपीए के तहत पहले से ही इन्हें हिरासत में लिया गया है। ज़राए ने बताया कि ये कार्रवाई एनआईए की जारी हकीकत का एक हिस्सा है, यानी तहकीकात जो हो रही थी एनआईए की जानिब से यूएपीए के तहत शुबू के खिलाफ, उसी का एक हिस्सा है। खबर आने तक ऑपरेशन जारी रहा और आगे की तफसीलात का इंतजार है। तो ये तस्वीरें हैं उस जगह की। बांडीपुरा का ये इलाका, एनआईए ने तलाशी मुहिम चलाई थी। रिटायर्ड टीचर के घर में तलाशी मुहिम चलाई गई थी। यूएपीए के तहत हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बांडीपुरा के प्लान इलाके में वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद मकबूल मीर के मकान पर तलाशी मुहिम चलाई है। लेकिन आपको पहले ही बता दें कि मोहम्मद मकबूल मीर एक रिटायर्ड टीचर हैं और मुबश्शिर मकबूल उनका बेटा है, जो कि पहले से ही यूएपीए के तहत हिरासत में है और उन्हीं के घर पर यह तलाशी मुहिम चलाई गई थी। और जो जानकारी निकल कर के सामने आई है कि ऑलरेडी ये हिरासत में है और एनआईए की तहकीकात चल रही है। उसी तहकीकात के सिलसिले में, उसी सर्च के सिलसिले में ये तलाशी मुहिम थी ताकि मज़ीद जानकारी निकल कर के बाहर आ पाए। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई में इससे पहले भी कई इलाकों में हो चुकी है। वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, बांडीपुरा में इस तरह की कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही है एनआईए के हवाले से। हाँ, देखिए, जिस तरह से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से आज सवेरे ही जो वार्ड नंबर 4 है बांडीपुरा, मोहम्मद मकबूल मीर जो है वो एक रिटायर्ड टीचर है, उसके घर में है आज एनआईए की तरफ से छापामारी की गई है। और हालांकि उसका जो बेटा है पहले ही यूएपीए में एक्ट के अनलॉफुल एक्टिविटीज में है, उसको हिरासत में लिया गया है। पहले ही करीबन 3 सालों से इस वक्त जेल की सलाखों पे पीछे है। और लगातार आज हमने देखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीआरएफ की जो टुकड़ियां होती हैं और साथ ही साथ एनआईए की जो टीम्स हैं, उन्होंने आज सवेरे ही बांडीपुरा के वार्ड नंबर 4 मोहम्मद मकबूल जो मीर है उनके घर में छापामारी की। और बताया जाता है कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है उनमें उसका जो बेटा था वो मुलव्वस था। और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी को ये इत्तला मिली थी कि वो कुछ यहाँ पे जिस तरह से टारगेट फंडिंग होती है, साथ ही साथ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की जो ताक में था, उसके सिलसिले में आज की जो मारी जो कार्रवाई थी वो यहाँ पे की गई है। और लगातार यहाँ पे उसका जो घर था वार्ड नंबर 4 में, वहाँ पे पूरी तरह उसको घेरे में लिया गया था और लगातार वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन हुआ वो वहाँ पे बारीक बीनी से की गई है। क्या वहाँ पे कोई ऐसा मशकूक आइटम तो नहीं है, क्या उसके घर में क्या कुछ कागजात है, उसके साथ जो लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पे चेक किया गया है। और साथ ही साथ इस तरह की जो खबरें है बारामूला के साथ साथ श्रीनगर के बीच भी आई है। और लगातार जिस तरह से एनआईए जो यहाँ पे लगातार इस तरह की जो छापामारी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी यहाँ पे मिलिटेंसी गतिविधियों में शामिल होते हैं और जो यहाँ पे अपना जो नेटवर्क है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती है वो यहाँ पे काफी मुतहरिक होती है। और साथ ही साथ लगातार उनकी कोशिश यही होती है कि जो यहाँ पे इस तरह की जो गतिविधियों में शामिल होते हैं, मिलिटेंस एक्टिविटीज में होती है या अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है या टेरर फंडिंग में मुलव्वस होते हैं, तो लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है लगातार देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिस तरह से आज हमने देखा एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की जो एनआईए की जो कार्रवाई है आज देखने बांडीपुरा को जो सवेरे ही आज हमने देखा कि यहाँ पे सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ एनआईए की जो टुकड़ियां थी उन्होंने आज सुबह आज यहाँ पे इस तरह की जो छापामारी वो लगातार की है। और बाकायदा तौर पर जो है एनआईए की तरफ से इसमें एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें पूरी तरह से तफसीलात होगी वो हमारे साथ यहाँ बाकी जो इदारे होते हैं उन तक शेयर भी की जाएगी। जी
बहुत शुक्रिया वाहिद, तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट के लिए। तो फिलहाल एक हिरासत में है उनका बेटा पहले से ही, और इसी सिलसिले में ये तलाशी मुहिम NIA की जानिब से चलाई गई थी। इसी कड़ी में NIA की एक और टीम ने श्रीनगर के मोस्ताबाद HMT गुरुद्वारे के पास में जोहर रहीम के मकान पर रेड किया और उसकी सुबह अफसरान गाड़ियों में पहुंचे और इलाके को कुछ देर के लिए घेरे में लिया। टीम ने घर की तलाशी ली और घर वालों से पूछताछ भी की, जबकि आसपास के लोग दूर से हालात देखते रहे। अभी तक NIA की तरफ से इस रेड मामले में इसके ऊपर अब तक बाकायदा कोई बयान नहीं आया है। आज सुबह श्रीनगर के साथ साथ बांडीपोरा और बांडीपोरा के साथ साथ बारामूला के सोपोर में NIA की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और श्रीनगर के HMT में भी आज सुबह NIA टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF जो है यहाँ पहुँची है और यहाँ पे लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं, लगातार देश के गृह मंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो टेरर इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और उसी की कड़ी में जो है लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर के HMT ज़ैनाकूट इलाके में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA की टीम और NIA की टीम के साथ साथ CRPF जो है लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से जो है ये जो रेड है चल रही है और लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार NIA की टीम के साथ साथ जितने भी जांच पड़ताल एजेंसीज हैं वो लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनगर का HMT इलाका है जहाँ पे आज NIA की टीम पहुंची है और यहाँ पे छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बताएं, लगातार जिस तरीके से NIA टीम के साथ साथ जितने भी जांच पड़ताल एजेंसीज हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा। NIA की टीम ने आज HMT के ज़ुहूर रहमान, जिनके जो अब्दुल रहमान राही इनके वालिद हैं, मुस्तफाबाद HMT में ये रेड हुई है और जिसके चलते जो है लगातार श्रीनगर के साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर का सोपोर हो या उसके साथ साथ बांडीपोरा, जहां पे आज सुबह 6 बजे से NIA की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF जो है यहाँ इन जगहों पे रेड कर रही है। और आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार NIA की टीम जो है लगातार यहाँ पे छापामार कार्रवाई कर रहे हैं और उस कड़ी में आज भी जो पुराने मामले, चाहे टेरर फंडिंग हो या जो टेरर इकोसिस्टम है उसको ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और लगातार मुल्क के वज़ीर दाखिला के साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार कह रहे हैं कि हम इस इकोसिस्टम को ख़त्म करेंगे और उस इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए NIA हो या जितने भी जांच पड़ताल एजेंसीज हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों पे जाए, चाहे OGWs की बात करेंगे हम या टेरर फंडिंग हो या बाकी मामलों में जहां NIA की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल श्रीनगर के साथ साथ बांडीपोरा और बांडीपोरा के साथ साथ साउथ कश्मीर में छापामार कार्रवाई चल रही है।